सालों से जो वोटर है उसको आज आप बोलेंगे कि आप वोटर नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं है, तो कोई चुप बैठेगा? ये तो अपमान ही है। आज एसआईआर का फॉर्म को भरना, उसको जमा देना, जिनके नाम निकाल दिए गए हैं उनका फॉर्म 6 नए तरीके से भरना, ये सब तृणमूल कांग्रेस ही कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है डॉक्टर शोशी पाजा के साथ, जो 3 बार के एमएलए ये श्यामपुकुर विधानसभा से 2011, 16 और 21 में वो जीत हासिल की है। अभी तक डॉक्टर शोशी पाजा वो देख रही है प्रचार के लिए निकले हुए हैं। अब जैसे कि देख रही है, आपको दिखा रही हूँ। এরা যেতে পারবে না, এদের কাছে ভোট দিতে আসবে না। না, তুমি কোথাও যাবে না, ভোটের নাম আছে কিনা দেখে নিতে হবে। এখানে এসে দেখবে, তুমি এখানেই থাকবা, কোথাও যাবে না। আমাদের যদি কারো নাম থাকে আর বলে কি একটা ফর্ম আছে, আপনি করে রাখবেন 12D, ওই 12Dটা বললে এদের নাম লিস্টে করে যাবে। की मम्मी है, उनका नाम ওনার কি অ্যাডজুডিকেশনে আছে? टीएमसी ठीक है। 2026 में विधानसभा चुनाव के पहले डॉक्टर शोशी पाजा निकले हैं प्रचार के दौर, और आप जैसे कि देख रहे हैं डॉक्टर शोशी पाजा तीसरी बार विधायक रह चुके हैं और चौथी बार के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं श्यामपुकुर विधानसभा से। हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 में जो विधानसभा चुनाव है इससे मुद्दे क्या है, क्योंकि एसआईआर के वजह से बहुत लोग पश्चिम बंगाल में बहुत लोग प्रॉब्लम पर है। डॉक्टर शोशी पाजा इस बारे में क्या कहते हैं हम लोग आपसे सुनाएंगे, वो बात आप देख रहे हैं। प्रॉब्लम पर है, आप जब निकले हैं उन लोगों के साथ बात किए गए, ये एसआईआर के नाम बहुत नाम 60 लाख नाम एडजुडिकेशन पे, क्या बात? देखिए, यहाँ पे भी एसआईआर के वजह से पहले तो बहुत परेशानी, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है, आपको प्रमाण करना है कि आप वोटर हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, तो एक किस्म का अपमान हुआ। दूसरा, फिर जब 28 तारीख को लिस्ट निकला तो देखा गया कि कुछ लोगों का नाम निकाल दिए जो बहुत सालों से वोटर थे, और कुछ लोगों के नाम जो वोटर थे उनको रखा गया है कि आपका वोटर कार्ड अधिकार लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सबसे सभी कोई अपमानित है। सालों से जो वोटर है उसको आज आप बोलेंगे कि आप वोटर नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं है, तो कोई चुप बैठेगा? ये तो अपमान ही है। तो इसके चलते बहुत परेशानी हुई सब लोगों की। अब और सप्लीमेंट्री लड़ाई भी तो तृणमूल कांग्रेस ही एकाकी है। आज एसआईआर का फॉर्म को भरना, उसको जमा देना, जिनके नाम निकाल दिए गए हैं उनका फॉर्म 6 नए तरीके से भरना, ये सब तृणमूल कांग्रेस ही कर रहा है। ये हमारी जो लोग हमारे क्षेत्र में भी हैं वो जानते हैं। अब जिसका विचार में रखा हुआ है उसका तो अलग से हमको कुछ नहीं कर रहा है। अब कल परसों फिर लिस्ट निकलेगा, हम लोग फिर देखेंगे कि उनका नाम है कि नहीं। इन सब बातों को लेके परेशानी, और उसके बाद आ गया ये गैस का परेशानी। सब लाइन में खड़े हो गए गैस सिलेंडर के लिए, तो ये भी बहुत नहीं मिल रहा है उनको, ये भी बहुत परेशानी है ना। क्या खाएंगे सब आदमी? कच्चा अनाज खाएंगे या तो मूढ़ी खाएंगे, या तो हम लोग मूढ़ी खाएंगे। तो ये जो तकलीफ है, तकलीफ में है जनता, लेकिन जो जिम्मेदारी में है
वो लोग जिम्मेदारी से दूर भागते और बोलते हैं जनता मत घबराओ, आप लोग बेकार घबरा रहे। अरे घबरा रहे कि परेशान तो सचमुच है। और बीजेपी ये जो युवा साथी हुआ, ये लक्ष्मी बन रही है, ये सबको लेकर ट्रोल कर रहा है। आज असल जो प्रॉब्लम है ये एलपीजी का, इसके बारे में कोई नहीं बात कर देखिए रहा है। ये तो जो युद्ध शुरू हुआ था, ये युद्ध शुरू होने पर ही तो हमको समझ लेना चाहिए था कि ये गैस के ऊपर इसका इसका प्रॉब्लम प्रभाव होगा, ये प्रभाव होगा। तो ये तैयारी हमको पहले से ही लेना चाहिए थे। तो तैयारी नहीं हुआ, कोविड के चलते जैसे हुआ, अचानक लॉकडाउन हो गया, कोई हम लोग तैयार नहीं, अचानक नोटबंदी हो गई। घर में 2000 रुपया मान लीजिए हम उठा के रखे हैं कि बेटी का ब्याह हो या अन्नप्राशन हो, वो 2000 रुपया अचानक अगर कोई गरीब को हम बोले कि आज से ये नोट नहीं चलेगा, आप सोचिए उसके का कितना तकलीफ हुआ। सब लाइन में खड़े हो गए बैंक में, बैंक भी बोला कि हम रोज नहीं देंगे, नोट नहीं बदलेंगे। 1 साल पूरा आदमी खड़ा रहा अपने ही बैंक के किताब से पैसा उठाने के लिए। कहीं आप देखते हैं ये गणतांत्रिक है कि मैं अपना पैसा अपने अकाउंट से उठाऊंगी, उसके लिए भी पाबंदी है। बोला नहीं, सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, बाकी फिर आइए। इतने सारे तकलीफ के बावजूद भी लोग जो है सब सह लेते हैं, लेकिन सहने के बाद क्या होता है, पानी सिर के ऊपर से उठ जाता है। आज गैस का ये तकलीफ सह लीजिए, ये तो नहीं होता। डंका बजाएगा, ये डमरू बजाने से गैस तो नहीं आ जाएगा। क्या बोला था, थाली बजाओ कोविड भाग जाएगा। कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, थाली बजाने से कोविड भाग गया क्या? नहीं, वैक्सीन देने पे कोविड भागेगा। और दीदी तो ये बहकावा तो ठीक नहीं है। लोग साधारण है, साधारण लोग के बुद्धि को आप बहका के सिर्फ वोट का राजनीति, सिर्फ वोट ही सब कुछ है। और पूरे 5 साल हम लोग काम करते रहे, उसका कोई दाम नहीं है। आप वोट के दौरान बीजेपी के नेता, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, प्रधानमंत्री सब आ जाते वोट के टाइम में बंगाल में, फिर उसके बाद सब गायब, और तब 5 साल हम लोग को ही लड़ना है। तो हम लोग तो यही जनता से बोल रहे कि इतना तो सोचिए कि 5 साल आपके पास रहे। तो हमारा तो दावा पहले रहता है, मेरा भी एक सपना है, मेरी भी एक आशा है कि हाँ अब हमको वोट मिलेगी, यही है। दीदी आप मेरा भी एमएलए, मैं 20 नंबर वार्ड से हूँ। अरे बाप रे। हाँ, तो ये 2026 साल का जो चुनाव है किस मुद्दे पर होगा? कितने सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस समय ये 3 महीना जो लोगों को परेशानी हुई एसआईआर को चलते, देखिए पहला है कि वोट में नाम रहने से तो आगे चल के और सब काम होगा। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बच्चों का भी। बच्चे स्कूल जाएंगे, मम्मी पापा वोटर कार्ड लाओ, मम्मी पापा का वोटर कार्ड में नाम नहीं, हट गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बच्चे किसके भरोसे, कल वो भी वोटर कार्ड बनाएंगे, वो अस्पताल में दाखिल लो। ये मान लीजिए आधार के लिए कितना पैसा खर्चा किया सब। ये आधार नहीं होने से केंद्र सरकार ने बोला, भाजपा की सरकार ने बोला कि आधार कार्ड होना ही चाहिए। आपको जीना है तो आधार कार्ड होना है, अस्पताल में भर्ती होना तो आधार कार्ड होना है, स्कूल में भर्ती के लिए आधार कार्ड होना है, रेशन दुकान के लिए आधार कार्ड होना है, सब में लिंकेज करवाइए। 2000 2500 रुपये सब दे के 1200 1300 जो भी किया। लेकिन असली वक्त में जब नाम लिखने का समय आया वोटर के लिस्ट में, तब बोला आधार से नहीं चलेगा। ये क्यों हुआ? तब आप आधार का लिंक निकाल दिए और आदमी आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके खड़ा हुआ है कि हमको नई तरीके से उठाइए। उसको बोलता है नहीं नहीं, आप 2000 में तो 2 में कहाँ थे, आपके रिश्तेदार कौन थे, आपके मम्मी पापा, अगर कोई गुजर गया क्या जिंदा कर गए, हम उसको जिंदा करके कहाँ से लाएंगे? बहुत नाइंसाफी हुआ है।